हेलो मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक में बहुत सारी इवेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट शायद पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। अब अगर देखो यहाँ पे आज की बात करने जाए यहाँ पे तो डाउ जोन्स आप देखोगे यहाँ पे फ्राइडे 600 पॉइंट तक पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। नेस्डेक भी यहाँ पे करीब करीब 1.5% तक फॉल पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, मार्केट को अगर नीचे जाना है ना, ठीक है, लगातार वो नीचे नहीं जाएगा, मार्केट में पुल बैक्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हालांकि कभी कभी ज्यादा बड़े फॉल्स होते हैं, मैंने आपको हर बार बताया कि अगर बड़े फॉल्स होते हैं तो एक पुल बैक आता जरूर है। अगर आप देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप्स में यहाँ पे फॉल आया था, यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे फॉल आया था, काफी अच्छे पुल बैक आए थे। उसके पहले भी जो फॉल आया था उसके बाद काफी अच्छे पुल बैक आए थे। ठीक है, तो हर बार पुल बैक्स तो जरूर आएंगे, ठीक है, काफी अच्छे पुल बैक्स आएंगे। तो मंडे चांसेस है कि मंडे एक मार्केट में पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो और एक चीज है जो आपको फोकस करनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेटास बताऊंगा जो आपको फोकस करना चाहिए। म्यूचुअल फंड ने कौन सा स्टॉक को खरीदा है, आगे क्या डेटा है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछते रहेगा, आपकी क्वेरीज का आंसर मैं ट्राई करूंगा, अगर करंट वीडियो में पॉसिबल हो पाए या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डेली पार्ट 2 लाता हूं वहां पे कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एफआई की सेलिंग तो है 11,000 करोड़ की। एनसी में सिंपल बताना चाहूंगा कि मार्केट में पैनिक ना करो, सीरियस नोट पे। ठीक है, मार्केट में अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, वो है 21,800। अगर वो टूटा तो हम लोग थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पैनिक मत करो। ठीक है, सीरियस नोट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास से सेकंड सपोर्ट है। और फर्स्ट सपोर्ट पे जब 23,000 पे निफ्टी आया था ना, तब काफी टाइम लिया था इसने, काफी अच्छे पुलबैक्स किए थे निफ्टी ने। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं कि भाई वन शॉट में ब्रेक कर लेगा, काफी अच्छे पुलबैक्स आएंगे। और उस टाइम पे जब निफ्टी 23,000 पे आया था तो यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप से काफी अच्छी रिकवरी की थी, तगड़ी रिकवरी की थी। आप ये समझो आपके स्टॉक 30% तक रिकवर कर चुके थे। तो ये पॉसिबल चांसेस हैं। ठीक है, अभी आप पूछोगे सर मैं मार्केट को छोड़ के चला जाऊं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे भी आप देखोगे जब मार्केट में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्रैश आया था, काफी बड़ा डिप आया था, 200 डेमा को टेस्ट करने के बाद काफी अच्छा पुलबैक्स किया था। ठीक है, स्मॉल कैप ने। तो यहां से ऊपर के लेवल से लगातार ये गिर रहा है। ठीक है, तो एक पुलबैक आनी पॉसिबल साइन है, ऐसा मत सोचोगे भाई पुलबैक नहीं आएगा, और वो भी काफी अच्छा आएगा, 10-15% का पुलबैक आएगा। ठीक है, तो अभी निकलना बेवकूफी हो सकती है, अगर आप मार्केट में पूछेंगे सर मैं निकल जाऊं क्या नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, एनसी एक बात समझो, मार्केट में जब बोलते हैं ना कि भाई निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे देखो हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे, मतलब बहुत बड़ा स्कैम हुआ था उस टाइम का, सदी का सबसे बड़ा स्कैम था हर्षद मेहता के टाइम पे। उस टाइम पे 1992 में भी मार्केट ने काफी अच्छा रिबाउंड किया था, डबल टॉप जैसे भी बनाने की कोशिश की, वापस गिरा। ठीक है, वापस गिरने के बाद देखोगे 2 साल के बाद वापस नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। हर्षद मेहता के टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो भाई कितनी चीजें हुई थी उस टाइम पे। आप देखोगे यहाँ पे हमारे नए जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, उसके बाद उनका प्लेन क्रैश हुआ था, काफी चीजें हुई थी। ठीक है, और किसी पायलट को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, काफी चीजें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने काफी अच्छा सस्टेन किया था, काफी अच्छा रिकवर किया था। तो भाई आपको मार्केट में इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई चीज नेगेटिव नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक होता हुआ आपको दिखाई दी। ठीक है, थोड़ा देखो यहाँ पे इतना नेगेटिव रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर आएगा। जो लोग मार्केट में नए आते हैं ना, वो शायद ये चीजें नहीं जानते। ठीक है, वो बात ध्यान में रखो। और आप सिर्फ एक ही गलती करते कि आप लोग यहाँ पे टॉप पे पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते, ज्यादा से ज्यादा आप अमाउंट 80% 90% का अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसी की वजह से जब मार्केट गिरता है पागल हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट को गालियां देते छोड़ देते हैं, लेकिन मार्केट की साइकिल नहीं समझते। मार्केट में हमेशा फिक्स लॉजिक होता है कि जब भी एटीआर ऐसे होता है, एटीआर ऐसे होता है, एटीआर ऐसे होता है, मार्केट गिरता है मंथली चार्ट के अंदर। लेकिन ये लोग इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स नहीं जानते, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं, अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भाई ओवर वैल्यूएशन होगा तो उसका पप्पा भी गिरेगा, लेकिन आप लोग नहीं जानते। लास्ट टाइम जब ओवर वैल्यूएशन हुआ था अराउंड 2015 में, क्या उसके बाद नया हाई नहीं मारा था? तगड़ा मारा था। क्या यहाँ पे 2021 में ओवर वैल्यूएशन बना था, क्या उसके बाद हाई नहीं मारा था? तगड़ा मारा था। ठीक है, तो आप हाई मारेगा, लेकिन आप लोग पैनिक इतना कर रहे हो तो भाई उसका सॉल्यूशन कोई एंगल पे नहीं आएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में ऐड करना सोचो यार, सीरियस नोट पे बोलो, म्यूचुअल फंड में ऐड करना सोचो। ठीक है, लेकिन कब, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक इंस्टॉलमेंट डाल दी है, मैंने भी एक डाली थी। 4 लाख मेरे पास पेंडिंग है, फ्री 4 लैक्स। ठीक है, जहां पे मैं लमसम करूंगा तो फ्री 4 लैक्स पड़े। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में कहां पे डाला जा सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर, और मैं म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ओके, चले तो पैनिक ज्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट आ जाता है। देखो यहां पे निफ्टी 1100 पॉइंट अगर और गिरा तो ये बियर मार्केट जोन में आ जाएगा। देखो ये चांसेस नहीं है, अगर 1100 पॉइंट आया तो चांसेस है कि वहां से सपोर्ट प्रॉपर लेगा। ठीक है, मार्केट में कोई कोई ऐसी चीजें नहीं हुई कि मार्केट खत्म हो गया या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करो। ये
इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स हर साल आती रहती है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे रशिया यूक्रेन आया था, अगर आप लोगों को याद है 2021 में, ठीक है, रशिया यूक्रेन आया था, उस टाइम पे इसराइल भी आया था। तो भाई क्या उस टाइम में मार्केट खत्म हो चुका था? नहीं ना। मतलब क्यों पैनिक कर रहे हैं? सीरियस नोट पे है, मतलब बच्चे हो गए ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर मार्केट 1100 पॉइंट गया तो मैं पूरा का पूरा 5 लाख डाल दूंगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे तक जाता है। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को बेचा है। इंडसइंड बैंक में इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने यहाँ पे आप देखोगे 50 लाख 80,000 तक के शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं इंडसइंड बैंक में, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक का स्टॉक आपको फ्राइडे को गिरता हुआ दिखाई दे। अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे 5.5% तक गिरा था, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना यहाँ पे ठीक है, ये लोग बेचते रहते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा था यहाँ पे इन्होंने काफी तगड़ा माल बेचा था यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे कोर स्ट्रेटेजीज ने काफी पहले भी माल बेचा था, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धनलक्ष्मी में योगा सिक्योरिटीज स्टॉक एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने बेचा है, 2 लाख शेयर्स बेचे हैं, ठीक है। कुछ फंड्स अभी बेच रहे हैं, हालांकि किसी ने बाय किया है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर पूछे सर किसने बाय किया है, तो मैं आपको एनएससी की साइट पे लेके जाना चाहूंगा। एनएससी बल्क डील्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएससी लार्ज डील्स। और मैं स्क्रॉल करता हूं कि यहाँ पे किसने बाय किया है। सी देखो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने बाई किया है, ऐसी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसी यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने के ई आई इंडस्ट्रीज को बाय किया है। किसको बाय किया है? की आई इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बाय करता हुआ दिखाई दे मोतीलाल ओसवाल। 11 आई थिंक 11,82,000 शेयर्स यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने किया इंडस्ट्रीज के बाय की है। सोचो आप लोग किया इंडस्ट्रीज पॉलीकैब को बेच रहे हो, मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे बाय करता हुआ दिखाई दिया। उनको लगता है कि भाई यहाँ पे दम है स्टॉक के अंदर, दम स्टॉक के अंदर और पोटेंशियल है, स्टॉक यहाँ से और दमखम रख सकता है। तो सोचो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने बाय किया है। तो आप ज्यादा पैनिक मत करो मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 1 मार्च आ चुका है, तो यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आ चुके हैं। ऑटो सेल्स के नंबर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे थोड़े से लिटिल बिट पॉजिटिव आए हैं। हालांकि मेन नंबर है यहाँ पे होलसेल बिक्री का होगा, वो नंबर अभी तक नहीं है, वो 2-3 तारीख को आएंगे। एंड अगर आप बात करने जाए रेगुलर नंबर्स, तो यहाँ पे 79,000 की टाटा मोटर्स ने सेल की है, जो अनुमान से थोड़ा सा पॉजिटिव है। मारुति ने अनुमान से थोड़ा सा यहाँ पे वीक सेल की है, और आयशर मोटर ने भी अनुमान से थोड़ा सा वीक सेल की है। तो टाटा मोटर्स हो सकता है कि मंडे थोड़ा पुल बैक करता हुआ आपको दिखाई दे। ओके। एंड रही बात कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा से इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या है। मंडे को कुछ और भी नंबर्स आ सकते हैं, होलसेल नंबर्स आ सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है जो आपको रडार पे रखना चाहिए। गुरुवार को एक इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे, ईसीबी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन यूरोप मार्केट की, वो क्या करेगा। यूएस कनाडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे कि क्या हो सकता है, क्या अपडेट आएगी। फिर यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर अगर ये चीजें डेटा नेगेटिव आया है, ठीक है, तो ट्रम्प शायद अपना डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट डिसीजन और यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट काफी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे आप पूछे कि सर मेरे को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो फेड का, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी फेड यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकता है रेट कट करना, इंटरेस्ट रेट कट करना जून मंथ के अंदर। लेकिन आप सोचो कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो वो इंटरेस्ट रेट कट कैसे करेगा, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, और जो यहाँ पे ट्रम्प करने वाला है, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट चार्जेस ज्यादा लगाएगा चाइना पे, इंडिया पे, तो वहां पे उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फेड रेट कट नहीं कर पाएगा, तो उल्टा इकोनॉमी से प्रेशर आएगा। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली डेफिनेटली ट्रम्प अपना डिसीजन को रिवर्स करने वाला है। तो ये चीजें आगे जाके पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अभी पैनिक इतना मत करो जितना आपको पैनिक मार्केट में लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन भी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया कल के दिनों के अंदर, ठीक है। तो पुलबैक्स आएंगे, पुलबैक्स आपको मार्केट में आने वाले हैं, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पे 30 आरएसए के बाद पुलबैक करेगा, जरूर करेगा। आप देखोगे यहाँ पे पुलबैक आना स्टार्ट हो चुका है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो पुलबैक्स मार्केट में आ सकते हैं, तो पैनिक करोगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर नेक्स्ट वीक में मार्केट की रेंज क्या रह सकती है। देखो सिंपल बात बताना चाहूंगा, मार्केट की रेंज क्या रह सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। करंट वीक काफी हद तक नेगेटिव था मार्केट। देखो यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, सी ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। लास्ट टाइम जब यहाँ पे 2022 में निफ्टी नीचे आया था, तब यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के अंदर सपोर्ट लिया था, और उसके बाद पूरा का पूरा रिवर्स हो गया था, ठीक है। पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका था निफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 ईएमए पे यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिए,
नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट वीक पूरा रिवर्स हो चुका था। तो अगर नेक्स्ट वीक पूरा रिवर्स होता है तो भी एक चांसेस है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के निफ्टी शायद रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। डबल बॉटम यानी कि 22,000 21,800 के आसपास ऐसा डबल बॉटम बना के रिवर्सल करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो 21,800 काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के अंदर। चांसेस हाई है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। ये हिस्ट्री बता रही है और हिस्ट्री कभी कभी गलत नहीं होती। ठीक है, जनरली 90% के केसेस में हिस्ट्री प्योर पॉजिटिव रहती है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मार्केट की रेंज क्या रह सकती है? 21,800 का एक सपोर्ट है निफ्टी का नेक्स्ट वीक में, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 22,500 का। 22,500 की रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। 21,800 नीचे सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट की रेंज क्या रह सकती है। वही रेंज में मैंने निफ्टी में ट्रेड किया है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मुझे कितना प्रॉफिट होता है। मैंने नेक्स्ट वीक में ऐसा नहीं सोचा कि 21,800 आएगा। मैंने सोचा है कि मार्केट 22,000 और 22,500 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं सही रहा तो मुझे 32 से 34,000 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डेवलप की है। और आप देखोगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव था, अराउंड 90 पॉइंट्स का कुछ पॉजिटिव था गिफ्ट निफ्टी भी। ठीक है, तो डाउ जोन्स की वजह से तो आई थिंक सो कि मार्केट में एक पुल बैक आपको दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट है 47,800 का। ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 49,400 का, एक तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो डाउन साइड मुझे लिमिटेड दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर 47,800, और अपसाइड ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे 49,400 के आसपास मुझे अपसाइड दिखाई दे रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद मुझे नेक्स्ट वीक में जरूर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सपोर्ट्स जो आपको फोकस करने चाहिए। इन शॉर्ट में नेगेटिव नेक्स्ट वीक में आपको नहीं रहना चाहिए कोई भी एंगल में आपको। ठीक है, 21,800 के आसपास सपोर्ट क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। रही बात सर राधिका का लास्ट सपोर्ट क्या है, देखो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स भी गिरेंगे। ठीक है, आप देखोगे काफी ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छे स्टॉक्स है वो भी लगातार क्रैश हो रहे हैं। आप बोलोगे सर स्टॉक का लास्ट सपोर्ट क्या होगा? मान लो मैं आपको 88 बोल दूंगा, मान लो मैं आपको 80 बोल दूंगा, लेकिन स्टॉक आप और नीचे तो आप पैनिक कर लोगे। ठीक है, तो जब मार्केट गिरता है ना तब कोई उसका सपोर्ट नहीं होता। सोचो कोविड के टाइम पे रिलायंस कितना गिरा था, तो क्या रिलायंस खराब था? ठीक है, रिलायंस क्या खराब था उस टाइम पे जब कोविड के टाइम पे गिरा था? अगर मैं यहाँ पे कोविड की बात करने जाऊं यहाँ पे 2020 के अंदर, तो इसमें कोई लास्ट सपोर्ट क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा बोलेगा भाई 600 सपोर्ट था, या 500 सपोर्ट था, या 450 सपोर्ट था। स्टॉक 400 तक आता हुआ दिखाई दिया, 200 डेमा के नीचे क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद जाके बड़ा मोमेंटम किया। बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक खराब नहीं होते। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक, अच्छी पी वाला स्टॉक्स खराब जनरली नहीं होते। ठीक है, खराब होते हैं टाइम, शेयर मार्केट में टाइमिंग खराब होता है। ठीक है, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अगर वन शॉट में आंसर करूं, जिस तरह से मार्केट गिरा है ये प्योरली पूरा मार्केट गिरा है। ठीक है, जब मार्केट पुल बैक करेगा आप देखना राधिका का स्टॉक ही आपका पुल बैक करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मार्केट में पैनिक करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचो कि मार्केट में कहां पे आपको ऐड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो रिलैक्स रहो, शांत रहो, और पैनिक करने की कोशिश मत करो अभी के लिए, बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स आपको देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, ध्यान से सुनो। अभी 21,800 के आसपास मार्केट में स्टॉक का कलेक्शंस बना के रखो कि कौन सा स्टॉक आपको ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, आपको खरीदना है। ठीक है, इस टाइम पे जो पोर्टफोलियो बनाएगा ना करंट फॉल में, फिर वो याद रखेगा कि भाई फ्यूचर में सिंपल 2027 2028 में जब निफ्टी नया है मारेगा 30,000 31,000 32,000। ठीक है, तो उस टाइम याद रखोगे कि सर काश में फॉल में मैंने ऐड कर लिया होता। ठीक है, इसी की वजह से तो मैं म्यूचुअल फंड में ऐड करने की कोशिश करता हूं हर बार। ठीक है, म्यूचुअल फंड में अभी यहाँ पे मेरे मदर का अकाउंट है, मेरा अकाउंट खुद का अलग है। ठीक है, जहां पे मेरा भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरे मदर के अकाउंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लमसम है, तो इसमें मैं वापस 5 लाख डालूंगा। और ठीक है, तो जहां पे अगर मैं खुद सोचो, मैं सोच रहा हूँ 2028 26 27 28 में मेरा पोर्टफोलियो कहां पे जाके रुकेगा। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पे अगर 5 लाख डालू तो मेरा टोटल 8 लाख का इन्वेस्टमेंट 20 लाख हो जाए, या 25 लाख हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फ्यूचर का सोचो, पॉजिटिव सोचो, और मार्केट में कहां पे खरीदना है वो सोचो। ठीक है, और एफआई भले भाड़ में जाए, कहीं पे भी जाए, क्या उनको लगता है कि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है? क्या राधिका स्टॉक ओवर वैल्यूड आपको लग रहा है? क्या रिलायंस स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो कोई स्टॉक ओवर वैल्यूएशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड आ चुके हैं। ठीक है, वहां पे खरीदने का कोशिश करो कि जो आपको पसंद आ रहा है। मैं हालांकि रिलायंस को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आपको जो पसंद आ रहा है, क्वालिटी स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं वो आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट आ जाए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वहां पे कलेक्शंस बनाए स्टॉक का, आपको जो पसंद है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना अपनी कम्युनिटी के अंदर। हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना, मैं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और काफी चीजें हम लोग सीखेंगे। मैंने काफी चीजें सिखाने की कोशिश की इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, आप भी सीख सकते हैं। हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।